बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ ये है बीफ हांडी और ये बड़ी मज़े की बनती है। 2-3 बार मैंने इसको ट्राई किया तो मैंने सोचा मैं आपसे अपनी रेसिपी से शेयर करूँ। अपनी रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। कुकिंग विद हबीबा के नाम से बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआ में मुझे याद रखें। इसके लिए मैंने लिया है ये तकरीबन आधा किलो बीफ है। ये मैंने हड्डी वाला ले लिया, गर्दन का गोश्त है। इससे हम बनाएंगे आधा किलो बीफ का गोश्त। ये 2 दरमियाने प्याज और 3 टमाटर, ये भी मीडियम साइज लिए थे। मीडियम साइज प्याज दिया, मीडियम साइज टमाटर दिए, प्याज 2, 3 टमाटर। और ये इसमें जाएंगे कुछ मसाले, ये स्पेशल हैं। 3 बड़ी इलायची, 4 बादाम, 8-10 काजू, 2-3 टुकड़े दालचीनी के, 4-5 लौंगे और ये छोटी इलायची और 1 चाय का चम्मच इसमें ज़ीरा जाएगा। इसका हम एक पाउडर बनाएंगे। उसके साथ फिर हम इसको सब्ज़ मिर्चें 4-5 सब्ज़ मिर्चें जाएंगी और 2-3 ये 7-8 पत्ते पुदीने के और ये तकरीबन इसमें से हम आधा सब्ज़ धनिया यूज़ करेंगे। और इसका हम इन सब्जियों का पेस्ट बनाएंगे। गोश्त को इसके साथ चढ़ा देंगे प्याज और टमाटर के साथ, ये बाद में जाएगा पेस्ट। और ये है क्रीम है, ये क्रीम के काम देता है ये दूध की फ्रेश मलाई। मैं क्रीम की बजाय ज़्यादातर दूध की मलाई यूज़ करती हूँ। और इसमें मसाले जो जाएंगे वो 1 खाने का चम्मच जाएगा इसमें कूटा हुआ धनिया, साबुत धनिया कूटा हुआ, और 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च। और लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करेंगे। और ऑयल इसमें 1 कप और दही भी इसमें 1 कप जाएगी। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं बीफ हांडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 2 से शुरू करते हैं। ये मैं बीफ हांडी बनाने के लिए मैंने हांडी ले ली और इसमें मैं डाल दूँगी ये बीफ। आधा किलो बीफ लिया है। और इसमें ये प्याज टमाटर, हल्दी 1 चाय का चम्मच भर के, और इसमें नमक जाएगा इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। तकरीबन 1 चाय का चम्मच। अभी मैं थोड़ा देख कर डालूँ फिर मैं बाद में और टेस्ट करके। और इसमें इसको मिक्स करके थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल के और इसको बस पकने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि हमने बीफ को अच्छा सा गलाना है। एक दफ़ा इसको चम्मच चला के सारे सिर्फ हमने देखे इसमें मैंने इसमें सिर्फ हल्दी और नमक डाला है मसाले में और प्याज टमाटर। इसको हम गोश्त को गलाएंगे। फिर हम जब गोश्त गल जाएगा फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद फिर हम इसमें दूसरे मसाले डालेंगे और फिर हम इसको पकाएंगे। बस इसको मैं आपको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। गोश्त तकरीबन टेंडर हो गया है और मैंने इसमें ना लहसुन अदरक भी डाला है। मैं आपको बताना भूल गई थी कि इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने तकरीबन 3 खाने के चम्मच। और फिर मैंने इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दिया था। आप देखिए इसका पानी थोड़ा सा रह गया है और ये प्याज टमाटर सारे मिक्स होते जा रहे हैं। जैसे हम इसको भूनेंगे ये सब मिक्स हो जाएंगे। और अब मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल।
ऑयल मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन आधा कप। 1 कप बताया था मैंने, लेकिन मैं आधा कप डाल रही हूँ क्योंकि मलाई इसमें डालूंगी तो वो भी फिर ऑयल हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें। आप देख लेते कैसे बनाना है। ऑयल मैंने इस स्टेज पे इसलिए डाला है ताकि ऑयल का कच्चापन ख़त्म हो जाए और हम इसको अच्छे से भून लें। भून के फिर हम इसमें डालेंगे और दूसरी चीज़ें, दही और जो वो पेस्ट बनाया है मैंने, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पेस्ट है जो बताया था ना मैंने आपको, काजू, बादाम और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, सब्ज़ मिर्चें, पुदीना और सब्ज़ धनिया, इसका मैंने थोड़ा सा पानी डाल के एक पेस्ट बना लिया। बहुत मज़े की हांडी बनती है ये। बस ये पक रही है, उसका पानी खुश्क करके जब ये भून के फिर मैं इसमें दही डाल, ये भूनना शुरू हो गई है। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये धनिया कुटा हुआ और तकरीबन 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्ची, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच और जीरा 1 चाय का चम्मच। बहुत अच्छा सा लगता है और दही, एक कप दही, जो पेस्ट बनाया था सारा इसमें हमने ऐड कर दिया। तकरीबन 2-3 मिनट इसको पकाकर फिर मैं इसमें लास्ट में डाल दूँगी क्रीम, जो फ्रेश दूध की मलाई मैंने रखी है वो उसमें ऐड कर दूँगी। थोड़े इसको मैं 5-10 मिनट के लिए हल्की आंच कर देती हूँ। 5-10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, ऑयल सरफेस पे आ गया है और उम्मीद है कि सारा फ्लेवर भी इसमें आ गया होगा जो मैंने इसमें पेस्ट बनाकर डाला था। अब मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 2 खाने, थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग के लिए डाली है, बाकी मैं इसमें डाल दूँगी। बस इसको हम हांडी में, क्योंकि खाना जो है वो 10-15 मिनट पकता रहता है, इसलिए मैं अब करूँगी इसका फ्लेम ऑफ और ये हमारी क्रीमी हांडी, बीफ हांडी रेडी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बीफ हांडी रेडी है, आपको पसंद आएगी उम्मीद है। और मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और वीडियो को लाइक भी क्या करें, शेयर भी क्या करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।